औज़ुबिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मारूफ़े मिन गैरि रुयतिन वल खालिके मिन गैरि रवियतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन दाइमन वइज़ला समाउन ज़ातु अबराजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला अर्ज़ुन ज़ातु बिहाज़िन वला फुल्कुन ज़ू अदिमात वस्सलातु वस्सलाम बिताहिय्यति वल इकराम अला नबिय्यिर रहमति व खाज़िनिल मग़फ़िरति व काइदिल खैर वल बरकति व मुंतज़िल इबादे मिनल हलकति सय्यदिना व मौलाना अबुल कासिम मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमिल किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नस्रुम मिनल्लाहि व फ़त्हुन क़रीब। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। थोड़ा नाम मौला गया यही एक मरतबा फिर सलवात पढ़े हमारा मोहम्मद। हाँ जी इजाज़त है जी मुझे भाई जिक्र शरीफ इजाज़त के 8 मुहर्रम 1446 हिजरी की आज 8वीं मजलिस आप लोग हैदरी चौक इमाम बारगाह कसरे तालीम में समाअत कर रहे हैं। पिछले 7 दिन नवाब रसूल वारिस अंबिया और अक़ीदा तौहीद पे हम बात कर चुके हैं। आज आपके सामने कुरान की एक आयत पढ़ी है जिसमें खुदा कह रहा है कि फतह बिल्कुल करीब। ये फतह मुकद्दर है हुसैन का। हुसैन का मुकद्दर फतह नहीं है, फतह का मुकद्दर हुसैन है। क्योंकि हुसैन मुकद्दर का मोहताज नहीं, मुकद्दर हुसैन का मोहताज है। अगर अली रसूल के कंधों पे सवार हुआ तो ये मुकद्दर की बात है कि अली का ऐसा मुकद्दर था। इसमें अली का कोई कमाल नहीं है, अली के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये मुकद्दर की बात है। मुकद्दर अली का मोहताज नहीं, सॉरी अली मुकद्दर का मोहताज नहीं, मुकद्दर अली का मोहताज था। साल का आखिरी महीना भी जिलहज और साल का पहला महीना मुहर्रम। आखिरी महीना भी कुर्बानी, पहला महीना भी कुर्बानी। उसके भी पहले 10 दिन, इसके भी पहले 10 दिन। उसने इब्राहिम की याद, इसने हुसैन की याद थी, उसमें भी कुर्बानी थी, इसमें भी कुर्बानी। जुमला आप लोगों के हवाले करने लगा हूँ कि कौन कौन यहाँ मातपति बुलंदियों तक बैठा है कि थी, उसमें भी कुर्बानी थी, इसमें भी कुर्बानी। वो भी 10 दिन, ये भी 10 दिन। वो इब्राहिम की याद, ये हुसैन की याद। फर्क सिर्फ इतना सा है कि जो इब्राहिम ने देखा था वो ख्वाब था, जो हुसैन ने किया है वो उसकी ताबीर है।
जो इब्राहिम ने किया था वो ख्वाब था, जो हुसैन ने करके दिखाया है वो उस ख्वाब की ताबीर है। इसलिए मैं आज जुमला हैदरी चौक में खड़ा होकर अपने ही शहर में अपने ही मजमे के सामने कहने लगा हूँ, बुजुर्गों तवज्जो मदर भाई तवज्जो करनी है। जामन अली तू ज्यादा है, तू नहीं समझेगा तो यहाँ पे कौन समझेगा कि जो पहले 10 दिन थे वो भी कुर्बानी थी, ये भी 10 दिन कुर्बानी है। वो इब्राहिम की याद थी, ये हुसैन की याद है। वो ख्वाब था, ये ताबीर थी। आज तक दुनिया को हुसैन में और इब्राहिम में फर्क ही समझ में नहीं आया। जिसको जानवरों के खून की सलामी दी जाए उसे इब्राहिम कहते हैं, जिसको अशरफुल मखलूकात के खून की सलामी दी जाए उसे हुसैन कहते हैं। अली हक नारे जिसे जानवरों के लहू की सलामी दी जाए उसे इब्राहिम कहते हैं, और जिसे अशरफुल मखलूकात के लहू की सलामी दी जाए उसे हुसैन इब्न अली कहते हैं। इसलिए जिस वक्त इब्राहिम को नारे नमरूद में फेंका जा रहा था, इस वक्त हम मजमे हुसैन में बैठे हैं, किसी और जगह पे नहीं बैठे हुए, किसी आम जगह पे नहीं बैठे हुए। हम लोग इस वक्त मजलिस हुसैन में मौजूद है। जिस वक्त इब्राहिम को नारे नमरूद में फेंका जा रहा था उस वक्त एक परिंदा ये सारा मंजर देख रहा था। उसने जब ये मंजर देखा तो वो अपनी जगह से उड़ के चला गया और दरख्त और दरिया के किनारे से एक अपनी चोंच में पानी भर के वापस जब ला रहा था तो परिंदों ने कहा कि तू कहाँ जा रहा है? तो उसने कहा कि वो सामने आग लगी है, अल्लाह के नबी को उसमें फेंका जा रहा है और मैं पानी लेकर उस आग को बुझाने जा रहा हूँ। परिंदों ने कहा कि तेरे अपनी औकात याद नहीं है, वो मीलों में लगी हुई आग है, तेरे इस कतरे से नहीं बुझेगी। परिंदे ने कहा कि मुझे भी पता है कि वो मीलों में लगी हुई आग है, मेरे एक कतरे से नहीं बुझेगी, लेकिन मैं अपना एक कतरा उस आग में फेंक के उस खुदा को गवाह बनाऊंगा कि मेरा ताल्लुक नमरूदियों से नहीं था, मेरा ताल्लुक इब्राहिम से था। आज पूरे खुर्रिया वालों में से ये मजमे के चंद लोगों ने फर्श के अज़ा पे बैठ के बता दिया है कि हमारा ताल्लुक यजीदियत से नहीं, हमारा ताल्लुक हुसैन से है। आज इस खुर्रिया वाला की हजारों की आबादी में से चंद अफराद के मजमे ने इस फर्श अज़ा पे बैठ के ये दुनिया को बता दिया है कि हमारा ताल्लुक यजीद से नहीं, हमारा ताल्लुक हुसैन से है। कौन हुसैन? जो मौजज़ात का मालिक है। इसलिए तो हुसैन को मौजज़ात का मालिक ऐसे ही नहीं कहते, हुसैन को मौजज़ात का मालिक ऐसे ही नहीं कहते। हुसैन ने करबला की जमीन खरीद के, आप क्या समझते हैं सिर्फ चंद कब्रें बनवा दी? हुसैन ने करबला की जमीन खरीद के एक ऐसा वहां पे इंसानियत साज कारखाना बना दिया कि हुसैन इसमें आम इंसान डालता था और अलैहिस्सलाम निकालता था, आम इंसान डालता था, अलैहिस्सलाम निकालता था। यहाँ से पता चला कि अलैहिस्सलाम बनाने का हुनर या खुदा के पास है या हुसैन के पास। अली हक नारे सलवात पढ़ो। पसंद आ रही है कि गुफ्तगू? माशाल्लाह जी। अलैहिस्सलाम बनाने का हुनर या खुदा के पास या हुसैन के पास, या खुदा के पास है या हुसैन के पास है। अब जब पहुंच गए हैं ना मक्का, क्योंकि आजाद मोहर्रम में मैंने कहा था आपको हज़रत अब्बास का खुतबा आज सुनाएंगे, एक दिन मखसूस है अलमदार के हवाले से। अब जब पहुंचे हैं ना मक्का, अब मैं अब्बास की फजीलत पढ़ने लगा। कौन कहता कि अब्बास ने जंग नहीं की? और अभी तक किसी मिंबर से भी रमीम भाई अब्बास की बहादुरी भी नहीं पढ़ी गई। जिसे हम अब्बास की बहादुरी कहते हैं वो सिर्फ अब्बास की खामोशी है। जिसे हम अब्बास की बहादुरी कहते हैं वो सिर्फ अब्बास की खामोशी है। जिस वक्त पहुंचे हैं ना खाना काबा के करीब 8 दुल्हज को, और जिन्होंने एहराम बांधे हुए थे, उस वक्त सिर्फ हुसैन ने एक आंख का इशारा करके अब्बास की तरफ देखा, सिर्फ एक आंख का इशारा करके अब्बास की तरफ देखा। अकीदा दे के जा रहा हूँ, जिसको मंजूर हो हाथ उठा के तईद कर देना। बारगाह नजर में सजदा हो जाएगा, वो हमारी दुआ कबूल करे तो करे, ना करे तो हमारा अपना नसीब है, हमारी भी गलती होगी, वरना ये दायरा ऐसा नहीं है जहाँ पे कोई दुआ कबूल ना हो, क्योंकि ये वो वह दर है जहाँ पे अमीरी गरीबी नहीं देखी जाती। ये वो वह जगह है जहाँ पे मेरी गरीबी नहीं देखी जाती। कोई अमीर बंदा मस्जिद में चला जाए और लोगों की जान पहचान निकल आए तो वो साइड पे हो गए, उसको पहली से अपने जगह दे देता है। लेकिन ये बाहर फर्शी अदा है जहाँ पे कोई अमीर आगे भी पीछे बैठा होगा, लेकिन वो देखेगा कि आगे गरीब बैठे हैं तो उसमें इतनी जरूरत नहीं होगी कि वो आगे आएगा, क्योंकि ये बाहर दरवाजा है जहाँ पे ओहदा नहीं बताया जाता। मिसाल मैं आपको दे देता हूँ, इब्राहिम ने आके दरवाजे पे दस्तक दी, फिजा ने पूछा कौन है? उसने कहा मैं हुसैन का दर्दी हूँ। उसने कहा मैं हुसैन का दर्दी हूँ। था सैयदुल मलाइका, उसने कहा मैं हुसैन का दर्दी हूँ। फिजा ने कहा कि जिब्राइल बन के आ। उसने कहा ना बीबी। फिजा ने कहा क्यों? उसने कहा ये बाहर दरवाजा है जहाँ ओहदे नहीं बताए जाते, नौकरी सुनाई जाती।
ओहदे नहीं बताए जाते, यहाँ नौकरी बताई जाती है। ये वहां दरबारा हुसैन ने बुजुर्ग तो थोड़ी सी क्योंकि आज वक्त बहुत कम है, आगे घर जाना है, बाद में शादी पढ़ के हजरत बात की हुसैन ने सिर्फ आंख का इशारा भर के कुछ कहा भी नहीं, सिर्फ आंख से इस तरह अब्बास को देखा। अब्बास ने कहा कि हुसैन कह रहे हैं हज नहीं पढ़ना। तो अब्बास को कैसे पता चला? जुमला सबके हवाले कर दो। जिसके लिए हुसैन की अब्रू का इशारा वही की हैसियत रखता था, उसे अब्बास कहते हैं। अली हक नारायण हैदरी। जिसके लिए हुसैन का इशारा वही की हैसियत रखता था, उसे अब्बास कहते हैं। जुमला तब्दील करके आप लोगों की झोलियों में डाल देने लगा हूं कि जो हुसैन के चेहरे पे तौहीद का इरादा पड़ सके उसे अब्बास कहते हैं। जो हुसैन के चेहरे पे मशीयत इलाही को देख सके उसे अब्बास कहते हैं। अब हुसैन ने कहा कि हज नहीं पढ़ना। अब्बास ने उस वक्त कहा कि मौला कह रहे हैं हज नहीं पढ़ना, यही पे हराम तोड़ कर वेद बदल दो। मेरे मौला, खाना काबा बिल्कुल सामने था, बंधे हुए एहराम थे, नियत की हुई थी, जब हज करना नहीं था तो यहाँ पे लेके क्यों आए? जुमला आपके हवाले करूं, मेरा अपना शहर, मेरा अपना मजमा तईद ना करे तो फिर मुझे दुख लगेगा। मैं दुख लेके घर वापस जाऊंगा कि जब हुसैन से पूछा गया कि सामने खाना काबा था, वजू भी था, सफा भी था, मरवा भी था, जमजम भी था, मकाम इब्राहिम भी था, ये सब कुछ यहाँ पे था, फिर आपने हज का इरादा तब्दील क्यों किया? हुसैन ने कहा कि जाहल्ला बंद, क़यामत तक आने वाले मुसलमानों को अकीदा दे के जा रहा हूँ कि काबे के चक्कर काटने को हज नहीं कहते, हुसैन की इताअत को हज कहते हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले काबे के चक्कर काटने को हज नहीं कहते, हुसैन की इताअत को हज कहते हैं। हुसैन ने अगला इशारा किया, हुसैन काबे से पीछे हटे, दूर जाके एक मसनद पे खड़े हो गए हुसैन और पीछे पूरा काफिला। अब हाजी हज कर रहे हैं। हुसैन ने एक मरतबा फिर अब्बास को देखा, अब्बास बढ़े, काबे की दीवार पे हाथ रखा। इज्जत हुसैन की कसम है, काबे ने अपने शानों को बिल्कुल वैसे ही झुका लिया जैसे फतह मक्का पे रसूल के सामने झुक गया। काबे ने अपने आप को बिल्कुल वैसे ही झुका लिया जैसे फतह मक्का पे रसूल के सामने झुक गया था। अब हजरत अब्बास अलमदार जैसे ही काबे की छत पे चढ़े तो गादी ने काबे की छत पे चलना शुरू किया। जुमला तब्दील कर देता हूँ, काबे की छत ने अब्बास के कदम चूमना शुरू कर दिए। काबे की छत ने हुसैन के भाई के कदम चूमना शुरू कर दिए। अब अब्बास ऊपर से रेंगते हुए हाजियों को देख रहे थे, रेंगते जुमला जाया कर दिया। अब्बास काबे की छत से रेंगते हुए हाजियों को देख रहे थे। पहला जुमला अब्बास ने कहा, या अय्युहल काफिरतु फाजरा, ओ काफिरों। मौला से सवाल है कि है मौला, उन्होंने हराम भी बांधे हुए थे, वजू भी किया हुआ था, ला इलाहा इल्लल्लाह भी था, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी था, वहां सफा मरवा भी था, वहां पे जमजम भी था, मकाम इब्राहिम भी था, बैतुल्लाह भी था, मस्जिदुल हराम भी था, सब कुछ वहां पे था। इब्राहिम की कुर्बानी की जगह भी वहीं पे थी। इब्राहिम ने काबा बनाया था, उनका वजू भी था, कलमा भी था, नमाजें भी थी, सजदे भी थे, सब कुछ था। आपने काबे की छत में खड़े होकर काफिर कैसे कह दिया? आपने कहा जाहल ना बनाओ, जो किसी भी इबादत में हुसैन को छोड़ दे वो काबे में भी काफिर ही होते हैं। अली हक नारायण हैदरी। आज किसी भी आलम से पूछे कि जिन लोगों ने उस साल में भाई थोड़ी तवज्जो देखी, भाई मजा इधर देखना वाले बुजुर्गों, आप लोगों ने भी थोड़ी सी तवज्जो करनी है। किसी भी आलम से पूछे कि जिन लोगों ने उस साल हुसैन को छोड़ के हज किया था, क्या उनका हज हो गया था? सबसे मुतफिक का जवाब आएगा नहीं। तो फिर हम पूछेंगे कि क्यों नहीं? वो कहेंगे क्योंकि इन्होंने हुसैन को छोड़ दिया था, क्योंकि उन्होंने हुसैन को छोड़ दिया था, क्योंकि इन्होंने हुसैन को छोड़ दिया था। जिस इबादत से बेटा निकल जाए खुदा वो इबादत कबूल नहीं करता, जिससे अली निकल जाए वो इबादत कैसे कबूल करता? जिस इबादत से बेटा निकल जाए खुदा वो इबादत कबूल नहीं कर रहा, तो जिससे खुद बाप निकल जाए खुदा वो इबादत को क्या करेगा? जब उसे पूछा गया, अब हम पे सिर्फ एक एतराज होता है, जब देखो ये कहते हैं सिर्फ या हुसैन, सिर्फ या हुसैन, सिर्फ या हुसैन। जुमला आप लोगों के हवाले करने लगा हूं क्योंकि मुझसे ज्यादा मार्फत वाले लोग यहाँ पे बैठे हैं। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आप लोग जिस मार्फत से सुनते हैं आपका म्यार समाज माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है। ये फिक्र जाया नहीं होना चाहिए। मेरा अपना चैन, मेरा अपना सामने बैठा है कि जब तुमसे पूछा गया कि हर वक्त या हुसैन या हुसैन या हुसैन, सिर्फ
सिर्फ या हुसैन से क्या मिलेगा? आज मैं तुझे सिर्फ या हुसैन की अहमियत बताओ। हुर के पास नमाज थी, सिर्फ हुसैन नहीं था। हुर के पास रोजा था, सिर्फ हुसैन नहीं था। हुर के पास ज़कात थी, सिर्फ हुसैन नहीं था। हुर ने कलमा नहीं बदला था, हुर ने इमाम बदला था। हुर ने 10 मुहर्रम वाले दिन करबला की उस खाके शिफा पे अपने खून से तहरीर कर दिया कि मतबे इस्लाम जैसे दीन मदद से सिर्फ हुसैन निकाल दो, पीछे यजीदियत के सिवा बचता ही कुछ नहीं। मजहब इस्लाम जैसे अजीम मजहब से सिर्फ हुसैन निकाल, सिर्फ हुसैन, पीछे यजीदियत के सिवा बचता ही कुछ नहीं। अगला जुमला कहूं, काबे की छत में थे अब्बास, सामने थे हुसैन, हुसैन और वहां थे काबे के इर्द गिर्द हाजी। जुमला इशारा करना है, मैंने गुजर जाना है, समाप्त हुई तो हाथ बुलंद करके तईद कर देना। अजमल भाई सिर्फ इशारा करूंगा, सिर्फ इशारा, सिर्फ इशारा। आप पिछले इशरे में यहीं पे थे, मैं जानता हूं, तो सिर्फ इशारा करूंगा, हाथ बुलंद करके। मुराद भाई आप पहले दिन से मुझे सुन रहे हैं, सिर्फ इशारा। हुसैन काबे के सामने, हाजी काबे के इर्द गिर्द, अब्बास काबे की छत पे। हाजी काबे को देख रहे थे, काबा अब्बास को देख रहा था, अब्बास हुसैन को देख रहा था। हाजी काबे को देख रहे थे, काबा अब्बास को देख रहा था, हुसैन अब्बास की तरफ देख रहे थे और अब्बास हुसैन की तरफ देख रहे थे। अभी जुमला कहने लगा हूं, जिसकी ये मार्फत की जो बुलंदी है वो ज्यादा हुई, वो खुद ही हाथ उठा के तईद कर देगा कि हाजी काबे को देख रहे थे, काबा अब्बास को देख रहा था, अब्बास हुसैन को देख रहे थे। जिसका जहां जहां हज हो रहा था वो वहां वहां हज कर रहा था। जिसका जहां जहां हज हो रहा था, बाबा जी, जिसका जहां जहां हज हो रहा था वो वहां वहां हज कर रहा था। अगला जुमला पढ़ूंगा भी अब्बास का। अब्बास ने काबे की छत पे खड़े होकर कहा, शुक्र है उस खुदा का जिसने इस घर को उसके बाप के कदमों की वजह से इज्जत बख्शी है। काबे की छत पे खड़े हैं, मौला ये कहने की क्या जरूरत थी, पूरी दुनिया को पता है। अब्बास ने कहा कि जहां पूरी दुनिया को नहीं पता, यहाँ पे एक नबी के कदमों के निशान है। सारी कायनात आज तक शायद यही समझती है, सारी कायनात आज तक शायद यही समझती है कि उस नबी की वजह से इस काबे को इज्जत मिली है, उस नबी के कदमों की वजह से शायद ये काबा जो है वो किबला बना है। नहीं, अब्बास ने कहा कि उसके बाप के कदमों की वजह से इस काबे को किबला बनाया, उसके बाप के कदमों की वजह से। कसीदे किस चीज के पढ़े जाते हैं? चेहरों के, जुल्फों के, हाथों के, बहादुरी के, हुस्न के, खूबसूरती के, चाल ढाल के, उसके कदमों की वजह से। कदमों पे भी कसीदा आ गया। जिसके कदमों पे भी कसीदे लिखे जाए उस जात को अली इब्ने अबी तालिब कहते हैं। जिसके कदमों पे भी कसीदे लिखे जाएं उसे अली इब्ने अबी तालिब कहते हैं। इसी अली का बेटा है अब्बास। आज 8 मुहर्रम दिन मखसूस है मेरे शहंशाह अब्बास के हवाले से। पूरी जंग नहीं पढ़ूंगा। अब हुसैन कब्ज़ाए तलवार पे इस तरह सारा के ना टीले पे बैठे। अब्बास आए, मौला इजाजत दे दे, मुझे मैदान में जाने की इजाजत। हुसैन ने कहा नहीं, खैमे के पीछे आ, खैमे के पीछे आके इजाजत मांग। अब्बास उठे, हुसैन के साथ चल दिए, आ गए हैं खैमों के पीछे। हुसैन ने कहा हाँ, आप बता क्या कह रहा था? अब्बास ने कहा कि मौला मुझे वहां मैदान में जाने की इजाजत दे दो। हुसैन ने कहा कि नहीं, अभी नहीं। अब्बास ने कहा मौला मुझे वहां जाने की इजाजत दे दो। जब 3 मरतबा अब्बास ने कहा तो हुसैन अब्बास से इस तरह लिपट गए जैसे कोई माँ अपने बिछड़े हुए बच्चे से लिपट जाती है, और इस तरह उसको बाहों में लेके कहने लगे, मुझे सिर्फ इतना बता दे, अगर तू चला गया तो मैं बहनें लेके शाम कैसे जाऊंगा, मैं बेटियां लेके कहां जाऊंगा। उन्होंने
बाहें खोली, हुसैन एक तरफ, अब्बास पीछे। उन्होंने कहा मौला मुझे मौत की इजाजत दे, मुझे मौत की इजाजत दे। हुसैन ने कहा क्यों जाना चाहता है मैदान में? उसने कहा मुझे बार बार सकीना कह रही है कि असगर प्यासा है, उसके लिए पानी चाहिए, चचा पानी ला दो, चचा पानी ला दो। इतने में हुसैन ने सकीना को आवाज दी और सकीना से कहा कि किसके लिए पानी चाहिए? उसने कहा असगर के लिए। हुसैन ने कहा असगर क्या लगता है तेरा? उसने कहा भाई लगता है। हुसैन ने उसके आगे हाथ जोड़ के कहा कि सकीना थोड़ा सा सब्र और कर ले, कहीं ऐसा ना हो कि तेरा 6 माह का भी ना रहे, मेरा 32 सालों का भी ना रहे, तेरा 6 माह का भी ना रहे, मेरा 32 सालों का भी ना रहे। इतना कहना था कि सकीना रेत पे बैठ गई और कहा कि क्या करूं, असगर का रोना देखा नहीं जा रहा। इतना कहना था कि हुसैन ने अब्बास से कहा अब्बास जाना चाहता है मैदान में? उन्होंने कहा हाँ। उन्होंने कहा जंग नहीं करनी। उसने कहा कि तूने मुझे जितना कहा मैंने सब्र किया, तूने मुझे जितना कहा मैंने सब्र किया। तूने 19 रमजान को मुझसे तलवार छीन ली, मैंने वहां पे भी सब्र किया। तूने 28 सफर को मुझसे तलवार छीन ली, मैंने वहां पे भी सब्र किया। तूने 26 रबी को वलीद के दरबार में मुझे मना कर दिया, मैंने वहां पे भी सब्र किया। आज मैं तेरे आगे हाथ जोड़ के कहता हूँ कि तू मुझे तलवार दे और एक मरतबा मैदान में जाने दे। किसी भी फौजी के पास असला अच्छा होता है, मैं फरात का घाट खाली कराऊंगा और सारी सादात के लिए, पूरी फौज खुदा के लिए पानी लेके आऊंगा। इतना कहना था कि हुसैन ने वो तलवार उठा के अब्बास के हाथ में रखी और कहा अब्बास जितना लड़ना है लड़ ले, जितना हमला करना है कर ले, लेकिन एक बात याद रखी, तू आज यहाँ पे जितना इन्हें मारेगा वो शाम में उतना ज़ैनब को मारेगा। तो जितना इधर ये इन्हें मारेगा, ये करबला से लेके शाम तक कभी सकीना, कभी सज्जाद, कभी ज़ैनब अब्बास रोते हुए हुसैन के कदमों पे गिर के मौला तू मुझे पहले बता देता कि बदले तेरी बहनें देंगी, बदले तेरी बेटियां देंगी। इतना कहना था कि अब तलवार ले ली और हजरत अब्बास मुश्किला लेके चल पड़े हैं फुरात की तरफ। अब जब फुरात की तरफ चल पड़े हैं ना, जब भी कोई भी सिपाही मैदान में जाता था, अब्बास हुसैन को बताते थे कि मौला वो ऐसे जंग कर रहा है, मौला वो अकबर की जंग, मौला वो कासिम का हमला, मौला वो मोहम्मद की बहादुरी। अब अब्बास नहीं, अब एक मरतबा हुसैन अकेले थे। हुसैन ने सकीना को कहा कि सकीना इधर पास आ, मैं तुझे अपने कंधों पे सवार करता हूँ, तू मेरे कंधों पे सवार होकर मुझे अब्बास की जंग सुना कि वो बगैर तलवार के कैसे लड़ता है। इतना कहना था कि सकीना ने हुसैन के गले में बाहें डाली और हुसैन ने सकीना को अपने कंधों पे बुलंद कर लिया। अब अब्बास दरियाए फुरात की तरफ बढ़ रहे हैं। सकीना कह रही मरहबा मरहबा चचा मरहबा। बाबा अब्बास ने दरियाए फुरात का घाट खाली करा दिया है, 9 लाख की फौज गाजी को रास्ता दे रही है। बाबा हुसैन ने घोड़ा फुरात में उतार दिया है। बाबा गाजी ने मशीदा कर लिया है। बाबा खुश हो गए, बाबा वो मेरा चाचा वापस आ रहा है, बाबा वो चाचा मशीदा लेके वापस आ रहा है। इतना कहना था कि सकीना के चेहरे के आसार अचानक तब्दील हुए। सकीना ने रोते हुए कहा कि बाबा फौज ने अब्बास को घेर लिया है, बाबा फौज ने अब्बास को घेर लिया है। जिसकी है निकले जुमला उसके लिए फौज ने अब्बास को घेर लिया है। अगला जुमला सकीना ने कहा कि बाबा मेरे चचा का दायां बाजू नहीं है, चचा मेरे बाबा चचा का दायां बाजू नहीं है। थोड़ी देर बाद फिर सकीना ने अगला हमला देखा। सकीना ने रो के कहा कि उसका बायां बाजू भी नहीं रहा, उसका बायां बाजू भी नहीं रहा। इतना कहना था कि सकीना ने कहा कि मशकीदा उसके पास है, उसने अपने मुंह में लिया हुआ है कि एक लांती ने तीर चलाया, तीर मशकीदे में लगा, मशकीदा छिप गया, सारा पानी बह गया। सकीना ने कहा कि मशकीदा छिप गया है। जैसे ही मशकीदा छिला, अब्बास वहीं पे रुके। अब्बास का वहां पे रुकना था। एक लांती के हाथ में बुर्ज था, वो बुर्ज लेके आया, उसने अब्बास के सर पे मारा। अब्बास का सर इस तरह खुल गया जिस तरह कोई किताब खुलती है। अब्बास का सर इस तरह खुल गया जिस तरह कोई किताब खुलती है। अब्बास का सर खुलना था कि अब्बास जमीन से जीन पे आए। जैसे ही अब्बास जमीन से जीन पे आए हैं, एक लांती ने तीर चलाया है, वो तीर अब्बास की आंख में आगे लग गया है। जैसे ही उसने तीर चलाया, वो तीर अब्बास की आंख में आगे लग गया। जब वो तीर अब्बास की आंख में आगे लग गया है ना, तो अब जिसके हाथ हो वो तो हाथ से तीर निकाल लेगा, जिसके हाथ ही ना हो वो कैसे तीर निकालेगा, जिसके हाथ ही नहीं थे। अब एक मरतबा गाजी झुके और घुटनों से तीर अपनी आंख से बाहर निकाला। अब वो दर्द का आलम था। अब्बास हुसैन कहते हैं कि जिस वक्त अब्बास है वो तीर निकाला, अब्बास ने रोते हुए कहा कि भैया मदद को आओ। मैंने उस दिन अब्बास की जुबान से पहली बार अपने लिए लफ्ज़ भैया सुना था, पहली बार मैंने लफ्ज़ भैया सुना था अब्बास।
अब ये फौज ने, आप लोगों ने कितना सुना है, इतना सुना है कि अब्बास के दोनों बाजू कट गए और अब्बास शहीद हो गए, और आज भी अब्बास का रौज़ा हुसैन की कब्र के बिल्कुल सामने है। एक रवायत और मिलती है, जालिमों ने सिर्फ हुसैन के बाजू नहीं काटे थे, उन लांतियों ने हुसैन के पांव भी काट दिए थे, उन लांतियों ने अब्बास की टांगे भी काट दी थी, उन लोगों ने गाजी की लाश के टुकड़े कर दिए थे। इस बात का मैं सबूत मैं अभी आपको दे देता हूँ। 5वां इमाम बाकर बीबी उम्मुल बनीन अब्बास की मां को कह रहा था कि चलो आओ, मैं आपको अब्बास की कब्र से सलाम करवा के जियारत करवा के वापस आता हूँ। उम्मुल बनीन ने कहा नहीं, हुसैन के होते हुए मेरे सामने अब्बास का नाम नहीं लेना। मैंने अपनी जिंदगी अपने बेटे हुसैन के नाम पे वार दिए। मैं अगर खुश होंगी तो सिर्फ हुसैन के नाम पे होंगी, अगर मैं रहूंगी तो सिर्फ हुसैन के नाम पे रहूंगी। इतना कहना था कि बाकिर ने कहा कि आप करबला तक तो आ गई हैं, हुसैन की कब्र पे सलाम कर लिया है, वो सामने आपकी बेटे की कब्र है, सिर्फ एक सलाम की ही तो बात है। जैसे ही उम्मुल बनीन ने अब्बास की कब्र पे हाथ रखा, उस्मान ने फौरन हाथ उठा के कहा बाकिर तू मुझे असगर की कब्र पे ले आया है। इन लांतियों ने असगर की कब्र जितनी कब्र बनने कैसे दी, इन्होंने अब्बास की लाश के इतने टुकड़े कर दिए थे कि वो कब्र सिर्फ असगर की कब्र की जितनी बार गई। लानतुल्लाह अलैहि।